पिकनिक जाना कौन पसंद नहीं करता, और अगर पिकनिक हो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ तो भाई मजा ही आ जाए। घर में बैठे आशीष और रुचिका इसी बारे में सोच रहे थे, यार कितने दिन हो गए हमको कहीं बाहर गए हुए। तुझे पता है रुचिका, हम सब दोस्त मिलकर लास्ट कब पिकनिक गए थे? कितने दिन हो गए, नहीं कितने दिन छोड़ कितने महीने हो गए। एक चेयर में बैठे आशीष डिसअपॉइंटेड होकर अपनी दोस्त रुचिका से कहता है, मुझे तो लगता है रुचिका पढ़ाई करते करते मेरे दिमाग के नसें ही फूट जाएंगी। तुझे इस बारे में क्या कहना है? बेड में बैठे रुचिका आशीष की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये बात सही है कि 1.5 साल से वो सब दोस्त मिलकर कहीं बाहर नहीं गए, वजह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। अरे रुचिका इतनी सोच में कहाँ डूब गई? आशीष का आवाज सुन के रुचिका को होश आता है। देखो आशीष, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जानते हो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए इस वक्त पढ़ाई ज्यादा जरूरत है। आफ्टर ऑल हम लोग इस साल फर्स्ट ईयर में आ गए भाई। रुचिका आशीष की तरह स्माइल करते हुए कहती है, अरे भाड़ में गई तेरी पढ़ाई। 1.5 साल से पढ़ाई 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 करते करते मैं थक गया हूँ। अब तो हमारा एग्जाम भी खत्म हो गया, अब किस बात की पढ़ाई? आशीष की बात सुनकर रुचिका समझ जाती है कि आशीष की एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई है। एक तरफ से आशीष की बात सही भी था, सच में 1.5 साल से वो लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, और जब उनको हॉलीडे मिल रहा है तब तो घूमने जाना बनता ही है। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से हमारा लाइफ एंजॉय होगा? रुचिका आशीष की बात का जवाब देने ही जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए आशीष और एक सवाल रुचिका से पूछता है। देख आशीष, मैंने सिर्फ कहा कि हमारे लिए अभी पढ़ाई जरूरत है, लेकिन 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने जाना मैं तो और शायद सब एफोर्ड कर सकते हैं। क्या बोलता है? रुचिका के बात को सुनकर एक्साइटेड आशीष के मुंह पर 440 वोल्ट की एक स्माइल आ जाता है, और अगले ही पल, थैंक्स रुचिका थैंक्स, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आशीष रुचिका को जोर से हक करता हुआ कहता है। आशीष की सडनली हक की वजह से रुचिका बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन रुचिका जानता है कि आशीष बचपन से ही ऐसा है, और इसके लिए रुचिका आशीष को इसके बारे में कुछ नहीं कहती। रुचिका को छोड़कर आशीष कहता है, तो तैयारी शुरू करें? हाँ हाँ एब्सोल्युटली, सबको बुलाओ फिर। रुचिका आशीष को अपनी इम्प्रेस आंखों से देखकर बोलती है, मैं सबको फोन कर लेता हूँ, रुको मैं अभी फोन लेकर आया। आशीष रुचिका से कहता है और अपनी फोन लाने के लिए अपने रूम की तरफ चला जाता है, और रुचिका वहाँ पर बैठे बैठे आशीष को जाते हुए देखती रहती है। आशीष के टीम में टोटल 6 फ्रेंड मौजूद थे। आशीष, रुचिका, माही, राहुल, रोहित और अमीर बाप के बेटे जय। वैसे तो वो लोग बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी वैसे का तैसा ही है। इनफैक्ट वो लोग तो इतने अच्छे दोस्त हैं कि स्कूल में उनके टीचर और बाकी लोग परफेक्ट दोस्त के नाम पर उन लोगों के नाम ही रिकमेंड करते थे। वैसे उन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ। सबसे पहले तो आशीष, जो टीम का लीडर था और सबका प्यारा और दुलारा भी, वही टीम का आइडियल था। दूसरा रोहित, वो टेक्नोलॉजी के मामले में इतना टैलेंटेड था जो कि सबसे भी बयां नहीं किया जा सकता। तीसरा था राहुल, तो राहुल तो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि बचपन से वो हर एक गेम में महारत हासिल करता आया है। और जय, उसकी तो बात ही छोड़ दो, पैसों को ऐसे खर्च करता है जैसे घर में पैसों का पेड़ हो। रुचिका तो आशीष की कजिन है और बहुत अच्छे से वायलिन और बांसुरी भी बजा लेती है, लेकिन ये छोड़ के भी रुचिका आशीष को बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन आशीष के दिल में ऐसा कोई फीलिंग नहीं था, इसलिए रुचिका भी आशीष को इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। और एंड में आता है माही, तो हई माही के रूप में तो चांद और सर के पड़ियाँ भी फेल कर जाए, लेकिन इतने रूप होने के बाद भी वो सबसे पोलाइट में बात करती है। आफ्टर ऑल माही भी एक आमिर खानदान से है, और माही की रूप और एटीट्यूड किसी भी अजनबी लड़के को एक पल में ही घायल कर दे। तो आशीष, क्या बात है भाई, इतना अर्जेंट? फोन में भी कुछ नहीं बोला? बोल, तेरे सामने बैठा है ये बंदा। राहुल कंधे उचकाते हुए कैजुअली कहता है, गाइस हमारा बोर्ड का एग्जाम तो खत्म हो गया, तो चलो कहीं पिकनिक चले, एकदम 1 हफ्ते के लिए। आशीष खड़े होकर राहुल की तरह आंख मारते हुए कहता है। आशीष की बात सुनकर रूम में हाजिर रुचिका और आशीष को छोड़कर बाकी 4 लोग एक दूसरे की तरह देखते हैं। पिकनिक? क्या बात है भाई, कितना मजा आएगा, चलो चलते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्यों आई? जय बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है। अबे ओ मुकेश अंबानी, जरा एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रख। तू तो ऐसे कह रहा है कि हम लोग कहीं होटल में खाना खाने चलेंगे। बच्चे, पिकनिक कोई मजाक नहीं है। राहुल अपनी आंखों को उचकाते हुए कहता है। राहुल की बात को सुनकर जय का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो एक ही मोमेंट में डाउन हो गया। हाँ राहुल, ऐसे मत बोल, जय ठीक ही बात तो कह रहा है। आशीष राहुल को कॉन्विंस करता है। हाँ ठीक है, चलो बैठ के डिस्कस कर लें, और इस जय के बच्चे को बोलो कि बात कम बोला करे, बड़ बोला कहीं का। राहुल की बात को सुनकर माही अपसेट जय के कंधों को हल्के से थपथपाता है। वैसे राहुल और जय के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जय की जबान बहुत ही ज्यादा तेज चलता है, जो कि उनके पूरे टीम को बहुत बार बहुत सी मुश्किल में डाल दिया है, और इसलिए जय को लेकर राहुल बहुत ही एंग्री वाला एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो गाइस, ये विज्ञापन देखो। आशीष अपने हाथ के एक कागज को टेबल में पटक देता है और सबसे कहता है, ये क्या है? ये हमारी ट्रिप की चाबी कुटी है। मैंने बहुत दिनों से प्लान कर रखा था, हम लोग ना मेघालय चलेंगे। मैंने इंटरनेट पर बहुत रिसर्च भी की थी, और मुझे लगा कि टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से मेघालय बहुत ही अच्छी जगह है।
लेकिन इतने अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन को छोड़कर तूने सिर्फ मेघालय ही क्यों चुना? इतनी अच्छी अच्छी जगह है, कश्मीर है, गोवा है, शिमला है, केरला है। माही कहती है, यार आशीष, माही एकदम ठीक कह रहा है, तूने सिर्फ मेघालय ही क्यों चुना? रोहित अपनी आंखें रोल करता हुआ कहता है, देखो गाइस, तुम लोग जिस जगह की बात कर रहे हो वो बहुत ही कॉमन प्लेस है और हम लोग बहुत बार इस जगह पर घूम चुके हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं अलग जगह पर। और तुम लोग सोचो, मेघालय में हमें जंगल, पहाड़ और सैकड़ों नदियाँ और करोड़ों जानवर देखने को मिलेगी। और वहाँ पर और क्या? राहुल पूछता है। और सुना है कि मेघालय में बहुत सारी मिस्टीरियस गुफा है जहाँ पर इंसान आज तक एंटर नहीं कर पाए हैं। तू क्या हमको उन गुफा के अंदर ले जाना चाहता है? माही बोला, नहीं यार, जस्ट रिलैक्स। मैं कह रहा हूँ कि उस गुफा में बहुत से मिस्टीरियस चीज़ें हुई है जो कि आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है। तो तेरा क्या मतलब है, हम लोग मिलकर उस गुफा के मिस्टीरियस चीज़ों को सॉल्व करने जाएं और जान से हाथ धो बैठे? राहुल चिढ़ते हुए कहता है, नहीं भाई, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब देखो, हम लोग तो वहाँ पर जाएंगे ना, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों का जुनून थोड़ा बढ़ा दिया जाए, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर मुझे ही शक कर रहे हो। क्या आशीष उसके दोस्तों के साथ मेघालय जाएगा? क्या होगा आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अनजानी गुफा।